टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद रायगढ़ सांसद गोमती साय के साथ भाजपा कार्यकर्ता सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी की मांग की। गोमती साय ने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर और पूछताछ के संबंध में जारी नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि जो व्यक्ति 15 साल तक इस प्रदेश का मुखिया रहा, उन्हें सरकार के दबाव में आकर पूछताछ के लिए निरीक्षक ने नोटिस भेजा है। उनसे पूछताछ से पहले हमें गिरफ्तार करिए। रायगढ़ में सांसद गोमती साय ने कोतवाली थाना पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी की मांग की। इस तरह प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें, डॉक्टर रमन सिंह पर हुई एफआईआर के बाद शुक्रवार को सिविल लाइन थाना पुलिस उन्हें समन जारी कर सोमवार को पूछताछ के लिए 12 बजे बंगले में उपस्थित रहने को कहा है। इधर अगले ही दिन भाजपाइयों ने इसके विरोध में जेल भरने का आह्वान किया है और कोतवाली थाने के सामने धरना दिया। आज हम लोग हर जिला मुख्यालय में थाने के सामने बैठे हुए हैं। काहे कि कोरोना महामारी चल रहा है, तो प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोग 5 लोग बैठे हैं। और विषय ये है, आप सब लोगों को पता है, विगत कई दिनों से, कई सप्ताह से चल रहा है यही विषय कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लोग टूल किट बना करके यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को और भारत को बदनाम करने के लिए विदेशियों को मैसेज किया और टूल किट को हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पर्दाफाश किया। तो ये लोगों को तकलीफ़ लग रहा है, और तकलीफ़ लग रहा है तो हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे स्मृति ईरानी जी केंद्र शासन में मंत्री हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आज हम लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, छत्तीसगढ़ के और कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालय के थाने में धरना पे बैठे हुए हैं। आज भूपेश बघेल को चेतावनी देना चाह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को गिरफ्तार करें। हम लोग ये चेतावनी देने के लिए आज धरना पे बैठे हैं। धन्यवाद। आप लोग धरना दे रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर दे रहे हैं? जी, अभी कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनज़र जिला मुख्यालय में हम 5 लोग कोरोना नियमों के अंतर्गत पूरा पालन करते हुए आज धरना दे रहे हैं। नहीं तो भूपेश बघेल जी के जेलों की इतनी ताकत नहीं है, प्रशासन और पुलिस की इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गिरफ्तारी देने के लिए लहरों की तरह उमड़ते, 50,000, 20,000, 30,000 की संख्या में जो उमड़ते, और इनका जेल इनको रख नहीं पाता हमारे कार्यकर्ताओं को। इतने अधिक संख्या में हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए आते, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनज़र 5 लोग हम लोग धरना दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश में किस तरह की परिस्थितियां हैं। देश की इन परिस्थितियों में हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो कोरोना को किस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किस तरह से हैंडल किया है, इसके दुख और दर्द को मेरे से ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं। आप में से करीबियों में, आप में से रिश्तेदारों में किस तरह की घटनाएं हुई होंगी, अब मुझे पता है इस दर्द को, आप लोग मेरे से भी बेहतर जानते हैं, समझते हैं। लेकिन ये लोग इस तरह की परिस्थितियों में पूरे देश की जो परिस्थितियां हैं उसको एक षड्यंत्र के तहत पूरी दुनिया में बदनाम करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व को बदनाम करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। इस वायरस को जो कि चीन से आया उसको मोदी वायरस कहने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। जो स्ट्रेन है उसको इंडियन स्ट्रेन कहने की बात कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये भारत देश को भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और विदेशी ताकतों से, चीन जैसे हमारे विरोधी ताकतों से मिलने में भी ये गुरेज नहीं करते।
और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करके पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में भारत को और मोदी जी को बदनाम करने का एक दुष्प्रयास जो किया जा रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जब लिखना और बोलना चालू किया तो ये तानाशाही लोग, ये अत्याचारी लोग ये सोचते हैं कि डरा करके भय और आतंक की राजनीति कर सकते हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। जयप्रकाश नड्डा जी के खिलाफ कई जगह FIR हुए, संबित पात्रा जी के खिलाफ FIR हुए, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ FIR हुए हैं। इस तरह से लगातार ये FIR कर रहे हैं, जबकि आप लोगों को पता ही है कि अभी अभी माननीय हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें संबित पात्रा जी पे इस तरह से पहले इन्होंने एक FIR किया था, जिसको कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया, अपराध योग्य माना नहीं, और कोर्ट ने लिखा भी कि पॉलिटिकल एक दबाव का परिणाम नजर आता है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।